রাধা স্বামী নাম যোগাবে সৈতরে কল কলে সব নাশ সুখ পাবে সব দুঃখ হরে ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरन जग में जन्माय राधा स्वामी गाय करो जन्म से फल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभा गमय पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पाए जहाँ कई विश्रामी कारू बंद गिराधा स्वामी आगे जिन पर दाबो जिया बहु जागे बारंबार करू करनाम सदगुरु पदमौ धाम सदिनाम आदि अनादि जुगादि अनामि संत स्वरूप छोड़ो निज धाम आए भाव जल नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाई साविदा दृढ़या सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कौटि कौटि कर वंदना करब करब दंडा राधा स्वामी मेल गए फूला भगति का सर भगति सुनाई सबसे नरी वेद कति बनता ही विचारी सौता पुरुष चौथे पदवासा संतन काऊ सदा विलासा सुधर दर छाया गुरु मोरे बीना बजे जहाँ चरा करे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरा से सारा इस पार गमौल कर कनेरा संत शरत कई करत बिहारा वहाँ से दर से अकलय पारी अद्भुति राधा स्वामी महल सवारी सूरत अति करम गणानी पुरुषयनामी जाय समानी पारु बंद गिराधा स्वामी आगे जिन पर दाव जिया बहु जागे बारंबार करू करनाम सदगुरु पदमौ धाम सदिनाम पारु बंद गिराधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ करे सविनय करु पुकारे साध संगमय दे अनित परम गुरु राकार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पित मैं तुम सदा आभार बारो बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पार क्या मुखले मैं जाओ मैं हरा करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धन नित्य करो तुमसे आओ अचल भगति मई दया प्रभु दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब तुम्हार नहीं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम दिन और नदीशरा अब करो दया बरद सब सुंदर तिलंब करो दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दास दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दास दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करु पुकार साधु संगमय दे अंत परम गुरु दातारे साधु संगमय दे अंत
परमपितादाकारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः असन्नमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं कैलाक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागरधिकं तत्तः नागरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नासि जगन्नाथमद्गुरो श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं शिवदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तद्गं सादेवाच्यम् एकं नित्यं विमलमोजलं सर्वविसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय। अभी 2 मिनट ध्यान। जय गुरु। अभी पवित्र सत्यनारायण पाठ करेंगे। बंगाली में तिलोकता पाठ करेंगे, हिंदी में कामेश्वर दा, मराठी में मनीष दा और इंग्लिश में देवोजी लाहिरी दा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। सरल साधुतार मतो আর চতুরতা নেই, যে যেমনই হোক না কেন এই ফাঁদে ধরা পড়বেই পড়বে। অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, সরল সাধুতাই চরম কৌশল। জয় গুরু। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के श्री हस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण का हिंदी पाठ। सरल साधता की तरह कोई चतुराई नहीं, जो जैसा भी क्यों न हो इस फंदे में पड़ेगा ही पड़ेगा। उनकी जी बेस्ट पॉलिसी, सरल साधता ही है चरम कौशल। जय गुरु।
थोड़ा पेज नंबर बताएंगे कामेश्वर दा, जरा पेज नंबर बताइए। पेज नंबर बताऊं? पेज नंबर, हाँ 59। ओके 59। हाँ हाँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या श्री हस्तलिखित सत्यानुसरणाचा मराठी पाठ। सरळ साधुरे समान अन्य चतुरता नाही, कोणी कसाही असेना का या जाळ्यात सापडतोच। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रामाणिकपणा हे कमालीचे व्यवहार चातुर्य होय। जय गुरु। Satyanusaran English. No cunning is so good as simple honesty. Any person, whatever he may be, must be caught in this trap. Honesty is the best policy. Jai Guru. जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रेम परम दर्शी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी चरण कोटि प्रणाम। परमाराध्य जय जनी श्री लक्ष्माचरण कोटि प्रणाम। परम पूज्य पद वर्धा का चरण कोटि प्रणाम। अजर प्रधान बसी दादा का चरण कोटि प्रणाम। बाबाई दादा और ठाकुर परिवार सभी को मेरा आंतरिक राग। आज का जो वेस्टर्न जोन मुंबई का जो बदलापुर में जो सत्संग हो रहा है, मैं मुझे जो दिए है भार कंडक्ट करने के लिए, मैं सर्वप्रथम में ठाकुर जी का आवास अनुमति लेकर ये सत्संग को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। जय गुरु। आज जो ऋतिक दादा कर्मी मंडली सभी ज्वाइन की है, सभी को मेरा आंतरिक राग। जय गुरु। सत्संग शुरू करने से पहले मैं 1 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ। जो अभी भयंकर परिस्थिति है, पूरा विश्व इतना भयंकर परिस्थिति में डल चुका है और हम लोग कहाँ पर भी जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा विश्व शांति के लिए हम लोग थोड़ा सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि जितना जल्दी ये कोरोना मुक्त हो सकता है। और हम लोग जो फिजिकली अभी किधर जा नहीं पा रहे, कारण आज का जो बदलापुर सत्संग होता था, हम लोग सब लोग बहुत एंजॉय करते थे। आज हो रहा था बदलापुर का सत्संग, हम लोग सब लोग बढ़ते थे। सब लोग प्रार्थना करिए जितना जल्दी ये जो महामारी चला जाए और हम लोग सब फिजिकली जाकर अटेंड कर सकते हैं। मैं इतना बोलकर सबको प्रार्थना करता हूँ। अभी हम लोग भजन के लिए जा रहे हैं। पहले भजन हमारा उर्मिला दास माँ पेश करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। ठाकुरेर चरणे कोटि कोटि बार प्रणाम। श्री बड़ माँ चरणे कोटि कोटि बार प्रणाम। श्री पितृ देवी चरणे कोटि कोटि बार प्रणाम। श्री आचार्य देव दादा चरणे कोटि कोटि बार प्रणाम। सब रीति दादा আমার जय गुरु प्रणाम। সবাইকে जय गुरु। जय गुरु। তোমার মনের মতো করে প্রভু আমায় তুমি গড়ে নাও। তোমার মনের মতো করে প্রভু আমায় তুমি গড়ে নাও। ওগো প্রাণের ঠাকুর তুমি আমার হৃদয় ভরে দাও। তোমার মনের মতো করে প্রভু আমায় তুমি গড়ে নাও। তোমার মনের মতো করে প্রভু আমায় তুমি গড়ে নাও। সংশয় ভরা এই মন করিতে পারিনি নিবেদন। সংশয় ভরা এই মন করিতে পারিনি নিবেদন। প্রভু তোমার প্রেমের পরশে আধার মুছে দাও। প্রভু তোমার প্রেমের পরশে আধার মুছে দাও। ওগো প্রাণের ঠাকুর তুমি আমার হৃদয়ে গড়ে দাও। তোমার মনের মতো করে প্রভু আমায় তুমি গড়ে নাও।
তোমার মনির মতো করে আমায় তুমি গড়ে নাও। বাঁচাবার পথে চলতে গিয়ে জটিল জীবন জালে গেছি জড়িয়ে, তোমার কথা কবু পড়েনি মনে, নিজের খেয়ালে আমি গেছি হারিয়ে। বাঁচাবার পথে চলতে গিয়ে জটিল জীবন জালে গেছি জড়িয়ে, তোমার কথা কবু পড়েনি মনে, নিজের খেয়ালে আমি গেছি হারিয়ে। জানি তুমি ওগো দয়াময়, করুণা করেছো যে আমায়। জানি তুমি ওগো দয়াময়, করুণা করেছো যে আমায়। তুমি যেমনটি চেয়েছো আমায়, তেমনি চলনি চালা। তুমি যেমনটি চেয়েছো আমায়, তেমনি চলনি চালা। ওগো প্রাণের ঠাকুর, তুমি আমার হৃদয়ে ভরে দাও। তোমার মনির মতো করে প্রভু আমায় তুমি গড়ে নাও। তোমার মনির মতো করে প্রভু আমায় তুমি গড়ে নাও। তোমার মনির মতো করে প্রভু আমায় তুমি গড়ে নাও। जय गुरु दादा। जय गुरु रमना, बहुत सुंदर भाव से आपने भजन परिवेशन किया। आपका भजन में इतना भाव था और भक्ति था, पूरा वातावरण को पूरा भक्ति में कर दिया। मैं आपका और आपका परिवार का ठाकुर के पास मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ। ऐसे ही आपने भजन ठाकुर के परिवेशन किया। जय गुरु। जय गुरु। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारा श्रद्धेय रमेश दा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक भक्तिपूर्ण भजन परिवेशन करने के लिए। रमेश दा, जय गुरु। जय गुरु दादा। क्लियर है? आज क्लियर। परम दया परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चरणी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाध्या जगत जननी श्री बड़मा के चरणी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा के चरणी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा के चरणी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज के उपति सभी ऋतिक जन भाई जन को मेरा हार्दिक जय गुरु। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ ना, मेरी नाव बवर डोले, मेरी नाव बवर डोले, इसे पार कर लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना।
पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी तेरा हो। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी तेरा हो। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख को मारा हूँ मैं, दुख को मारा हूँ मैं। मेरे टुकड़े मिटा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना। हे अजर अमर स्वामी तुम हो अंतर्यामी, हे अजर अमर स्वामी तुम हो अंतर्यामी। मैं दीनहीन चंचल अभिमानी अज्ञानी, तुमने जो नजर फेरी, तुमने जो नजर फेरी, मेरा कौन ठिकाना है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सारे हो। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। मैं माला जपू तेरी, मैं माला जपू तेरी, वही दिल से बुला देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा देवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरु दादा। जय गुरु रमेश दा, बहुत बहुत सुंदर भाव से आपने भजन परिवेशन किया। एक भजन का माध्यम से बहुत कुछ जैसे जाजन कर दिए। गुरुदेव दया करके मुझे अपना लेने का, गुरुदेव का तो दया ही हमारा ऊपर है। कभी दया नहीं रहेगा तो हम लोग इतना भी जो सिचुएशन में हम लोग ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं। ठाकुर जी का दया हमारा पर है, हम लोग कैसे उनको याद करते हैं, वही हम लोग को देखने का। ठाकुर जी बहुत कुछ हम लोग को दिए हैं, हम लोग करेंगे नहीं तो कैसे होगा। एक और हम लोग को ऐसे इतना चीज हम लोग को दिए, जैसे अभी 100 साल पहले जो सदाचार के बारे में बताए थे, हम लोग को अभी ये सब भूल गए थे। जैसे फास्ट जब भी कोरोना वायरस आया था, अभी सेकंड स्टेज में देखिए हम लोग फर्स्ट स्टेज में जब आने के बाद हम लोग सोचते हैं हमारे पास अस्त्र आ गया, हमारा मेडिसिन आ गया, वैक्सीनेशन आ गया, और हम लोग पूरा भूल गए। सब जैसे ऑन लॉकडाउन हो गया, सब लोग पूरा ऐसे मिक्स किए, देखे हम लोग क्या परिस्थिति आया। अभी हम लोग अपना भूलने का नहीं, कुछ जो ठाकुर जी का दिया हुआ वही हमारे माध्यम से कितना हो सकता है। जैसे एक दादा ठाकुर जी को पूछ रहे, ठाकुर जी मुझे लाइफ बहुत डेंजर लग रहा है, मतलब इतना कुछ कर नहीं पा रहा है, मुझे सब अकेला अकेला महसूस कर रहा है। ठाकुर जी बोलते हैं जिसका परम पिता, जिसका मित्र है, जिसका भय किसका है। हम लोग एवरी मोमेंट में हम लोग डर लगते हैं, क्यों हम लोग परम पिता हमारा मित्र, हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे कैसे होगा। दादा जय गुरु। मैं आपका और आपका परिवार मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।
मैं अभी एक इष्ट स्वार्थ हम लोग करते हैं ठाकुर जी का, हम लोग सोचते हैं हम लोग ठाकुर जी का इष्ट स्वार्थ के लिए हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं। जैसे अभी इष्ट स्वार्थ के लिए सोचो, अभी मंदिर के लिए 10 लाख रुपया जरूरत पड़ता है, हम लोग करते हैं चलो कुछ भी चिटिंग कर ले लेते हैं, बोलते हम लोग मंदिर में दे देते हैं। इसका इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा इष्ट स्वार्थ का हुआ नहीं है, वो इष्ट स्वार्थ का काम हो गया क्योंकि हम लोग चोरी करके ले लिए। जो लोग सोचेंगे क्या बोलेंगे, इसका गुरु चोर है, इसका चोर का गुरु है, मतलब हमारा नाम से चोर का गुरु बताएंगे। ये इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हुआ नहीं, मतलब इष्ट का प्रतिष्ठा हम लोग नहीं कर पाए। इष्ट का प्रतिष्ठा करने के लिए हमारा बिहेवियर सब कुछ मेंटेन होना चाहिए, और हम लोग इतना अच्छा से काम करेंगे, दूसरा लोग हम लोग को पूछेंगे तुम्हारा गुरु कौन है, हम लोग ज्यादा जाजन करना नहीं पड़ेगा। चलिए अभी मैं प्रदीप दा को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 10 से 12 मिनट वो इष्ट आलोचना वही रखेंगे ठाकुर जी के बारे में। प्रदीप दा, जय गुरु। जय गुरु दादा। हाँ, आपका आवाज क्लियर है दादा। परम प्रेम श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री बड़दा, प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा, सभी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पूज्य पिता माता और मेरे ऋत्विक देवता, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक राह एवं जय गुरु। नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, इसके लिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया, मुझे क्षमा कीजिएगा। वैसे मैं बिल्कुल कोई वक्ता नहीं हूं और मुझे बोलने में कोई भी ऐसा प्रैक्टिस नहीं है इतना, लेकिन ठाकुर जी का यही आदत है कि जिसमें जो कुछ नहीं होता है, जो ब्लैंक होता है, उसी को वो भरते रहते हैं। और वो कितना भी न चाहे फिर भी जिसने ठाकुर जी को पकड़ा है, थोड़ा भी पकड़ा है, थोड़ा भी कुछ किया है, तो ठाकुर जी उसके पीछे लगे रहते हैं और उसके जीवन के जो भी फांक है, जो भी ब्लैंक्स है, उसको भरते रहते हैं। और ठाकुर जी के बारे में जब हम बोलते हैं तो हम लोग अपना जीवन में जो आया है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो थोड़ा बहुत किया है, उसमें से बहुत कुछ मिला है, उसके बारे में सुनने से हमारा मन भर जाता है। ये जो ब्लैंक स्पेस भरने की बात कहते कहते मुझे एक चीज याद आती है। ठाकुर जी के पास एक बार सब लोग बैठे हुए हैं और ठाकुर जी एक लॉन्ग क्लव होता है, तो लॉन्ग पकड़ने के लिए बोलते हैं, किसी को देने के लिए बोलते हैं। तो जैसे ही लॉन्ग किसी ने उनके हाथों की तरफ बढ़ाया होता है, वो लॉन्ग किसी तरह गिर जाता है, और वो गिर जाता है तो वो छोटा लॉन्ग है और लाइट भी उतना सही नहीं है, तो वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ गिर गया। एक थोड़ा देर तक ढूंढा, फिर बोले कि ठीक है ठाकुर जी, वो तो नहीं मिल रहा है, मैं एक दूसरा आपको दे देता हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं नहीं नहीं, उसको अच्छी तरह से ढूंढो, कहाँ गिर गया। तो फिर वो समझ नहीं पाता है कि इतना छोटा सा चीज है, ठाकुर जी क्यों उसको इतना स्ट्रेस देके ढूंढ रहे हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, वो खुद ही ढूंढने लगते हैं। वो इतना कातर होके ढूंढते रहते हैं उस छोटे से लॉन्ग को कि लोग देख करके आश्चर्य हो रहे हैं, और बाहर से कितनी कितनी बड़ी हस्ती आती है, वो देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। ठाकुर जी इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं, इतना टाइम उनका वेस्ट हो रहा है, फिर भी ठाकुर जी ऐसे मतलब नेग्लिजिबल चीज के लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर ठाकुर जी ढूंढते 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 बहुत टाइम गया, 5-10 मिनट के बाद वो लॉन्ग मिला। फिर ठाकुर जी का जो तृप्त होने वाला जो फेस होता है, वो देखने लायक रहता है। तो ठाकुर जी जब फाइनली शांत हुए, तृप्त हुए, जब मिल गया तो बहुत खुश हुए और बहुत आनंद से फिर उस लॉन्ग को ग्रहण किया उन्होंने। तो जो व्यक्ति थे जो कि उनको लॉन्ग दे रहे थे, फिर उन्होंने उसके बाद पूछा ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, ये तो एक छोटी सी चीज थी, फिर आपने क्यों इसके लिए इतना कष्ट ये किया, क्यों इसने कातर होके इसको ढूंढे। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जो भी पुण्य पोथी में ठाकुर जी ने कहा है कि शक्ति होता है मन का शक्ति जितना होता है, उसके हिसाब से ही शरीर उसको ग्रहण कर पाता है, शरीर उसको ये कर पाता है, मतलब प्रैक्टिकल कर पाता है। तो ये जो अगर छोटी सी चीज मैं उसको केयरफुली एक चीज कर रहा हूं, बट वो जैसे
कुछ थोड़ी बहुत केयरलेसनेस की वजह से वो गिर गया या कुछ फेलियर हो गया, तो मैं अगर उसको इग्नोर कर दिया तो ये चीज मेरे थॉट प्रोसेस में आकर के बैठ जाएगी कि मैंने इस चीज को इग्नोर कर दिया, और ये जो ब्लैंक मेरे कैरेक्टर में क्रिएट करेगी, वो ब्लैंक जब जरूरत पड़ेगा तो आकर किसी न किसी दिन मुझे मतलब फेलियर क्रिएट करेगा। जैसे कर्ण इतना बड़ा योद्धा था, जब उसने अपने गुरु को गुरु से उसने गुरु उनके परशुराम जी थे, उनसे उन्होंने सब ज्ञान ग्रहण किया था, बट फिर भी उनका यही मिस्टेक था, उन्होंने अपना जाति उनको बताया नहीं था, वो अपने गुरु के प्रति पूरा ऑनेस्ट नहीं थे। तो यही जो छोटा सा मिस्टेक था, तो उनके उसी के वजह से उनके गुरु ने बोला था कि जब तुमको मतलब बिल्कुल जरूरत पड़ेगा उस ज्ञान का, तो तुम उस समय उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा ठाकुर जी से, मतलब ठाकुर जी हो या कोई भी टेम्पल्स में जाता है, हमारा ये है, हमारे वो है, हम सब कुछ डिमांड करने लगते हैं। पूज्यपाद बाबा एक बार बोल रहे थे, ये कौन है, तुम्हारा नौकर है क्या, तुम उसे डिमांड कर रहे हो। जब कोई दूसरों के लिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता है, वह बिल्कुल फल देता है, और जब कोई खुद के लिए प्रार्थना करता है तो वो फल नहीं देता है, ये जान के रखना चाहिए। तो जब हम पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना सब दुर्बलता, सब कुछ नेगेटिव, सब कुछ जो भी है, हम सब कुछ लेके ठाकुर जी के पास, अपने आचार्य के पास समर्पण करते हैं, तभी होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम सबके पास ऐसा नहीं हो पाते, क्योंकि सोचते हैं कि ये अगर चीज हम बता दें तो हम दूसरों के सामने कितना खराब लगेगा, हम हमारे अंदर ये वीकनेस है, अगर सबको पता लग गया तो सब हमको कितना बुरा मानेंगे। तो ठाकुर जी के पास यही कहते कहते एक चीज याद आता है कि स्पेंसर साहब थे, तो ईजे स्पेंसर, वो ठाकुर जी उनको 2 ट्रैक्टर लाने के लिए बोले थे, और उस समय वो जब इंडिया में थे तो फिर उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था इबेंजर स्पेंसर के साथ साहब के पास। तो ठाकुर जी जब किसी को कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो स्पेंसर साहब ये 2 ट्रैक्टर ले आए, उसके लिए काफी घूमे थे, बट अल्टीमेटली उनसे हो नहीं पाया। 1 महीना 2 महीना गुजर गया, उन्होंने बहुत कोशिश किया, उसके लिए फाइनेंस करने का कोशिश किया, बट नहीं हुआ। वो फाइनली आके ठाकुर जी को बोलते हैं, अच्छा ठाकुर जी, मुझे आपने जो ट्रैक्टर लाने के लिए बोला था, क्या सच में आपको जरूरत थी या ऐसे ही आपने मुझे भेज दिया था। तो ठाकुर जी बोलते हैं, नहीं, मैंने ऐसे नहीं भेजा था, उसके पीछे बिल्कुल एक रीजन है, और मतलब हो सकता है कि तुमको लगता है कि तुम फेल हो गए, लेकिन ये चीज तुम्हारे दिमाग के पीछे हमेशा रहेगी, और जब तुमको अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुम उसको ग्रैब कर पाओगे। तो ठाकुर जी हम सबके साथ यही करते हैं, हम सबको ठाकुर जी ने एक मिरर दिया है, एक दर्पण दिया है, जिसमें हम अपने ट्रू सेल्फ को देख पाते हैं। हम मतलब डेली प्रार्थना के बाद, प्रार्थना के पूर्व, नाम ध्यान के बाद बोलते हैं कि मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मुझे उड़िया में पता है, तो वो अपना ट्रू सेल्फ होता है, हम उसको बोलते हैं। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा कि ये सब तो मैं बोलता हूं बट कर नहीं पाता हूं, एक्चुअली तो मैं वैसा हूं नहीं, मैं क्यों अपने आप को झूठ बोल रहा हूं। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो तुम बोलते हो यही तुम्हारा मतलब सच में तुम्हारा यही स्वरूप है। जब तुम अगर तुमको लगता होगा कि तुम डेली क्रोध करते हो, तुम डेली ऐसे मदमाश्चर्य में जाते हो, लेकिन जब तुमको ये बोलना रहता है सुबह, तो ये तुम्हारे माइंड को हिट करता है और तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये सेट हो जाता है। और एक होता है कॉन्शियस, जो हम लोग देख पाते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम समझ पाते हैं कि हमारा ये इंटेंशन है, हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन एक होता है सबकॉन्शियस, जिसके वजह से हम कॉन्शियसली दूसरे को फील करते हैं और दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं
जब तुम बार बार डेली निष्ठा के साथ ठाकुर जी मतलब अपने गुरु को देख करके बोलते हो कि मैं हूं अक्रोधी, मैं हूं अक्रोधी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो यही सोचते सोचते ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में इस तरह से सेट हो जाता है कि तुमको पता नहीं लगता, लेकिन तुम अंतर से उस हैबिट को ग्रहण कर लेते हो। कोई भी किसी से मतलब जनरली देखा जाएगा, कोई टेम्पल में जाता है, कुछ होता है, कुछ मांगते हैं लोग कि मुझे ये एग्जाम में पास करना है तो प्लीज मुझे करा दीजिए। तो ठाकुर जी लेकिन ये पॉलिसी को एकदम नकारा कर दिए, बोले कि डू बी एंड हैव। पहले आपको वैसा होना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, और जैसे जैसे करते जाओगे, हैव से हैबिट, जैसे जैसे करते जाओगे उससे तुम्हारा होगा। तो तुम मतलब डू देन बी, डू करने से बी होगा, तुम बनोगे, और बनोगे तब तुमको प्राप्त होगा। डू बी एंड हैव, तुम कुछ करोगे उससे बनोगे, कुछ दूसरा प्राप्त होगा। तो ठाकुर जी हम सबको हमारे जीवन में उनके अलावा कुछ नहीं है, हमारे जीवन में पूरा ब्लैंक्स ही ब्लैंक्स भरा हुआ है, फिर भी ठाकुर जी कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहते हैं कि वो अपने स्वरूप से कुछ हमको दान कर सके। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब ठाकुर जी सत्य अनुसरण के सबसे पहले में बोले हैं, जब तक तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत नहीं होता तब तक तुम्हारा कोई भी केंद्र नहीं। यही जो हमारे अंदर ठाकुरत्व है ये भी हमको पता नहीं था। ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत नहीं होता, मतलब तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व है, सबके अंदर ठाकुरत्व है, और सबके अंदर ठाकुरत्व जो है वो किसी का सोया हुआ है ज्यादा, किसी का थोड़ा उठा हुआ है, किसी का थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। तो ठाकुर जी का सबके प्रति यही लक्ष्य है कि सबका यह जो ठाकुरत्व है हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम खुद को कुछ भी सोचें, हम अगर ठाकुर जी ने जो बोला है वो ऐसे बिना हेजिटेशन के, बिना किसी द्विधा के हम लोग करते रहें, तो हम धीरे धीरे उनके पथ पे मतलब प्रोग्रेस होते रहते हैं। मेरी और ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा कुछ बोलूं। अगर मुझसे कुछ भूल त्रुटि हो गई हो तो मुझे जरूर क्षमा कीजिएगा, और यही कह के मैं अपना वक्तव्य शांत करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु प्रदीप दा, बहुत सुंदर भाव से आप बता रहे थे। मैं वक्ता नहीं है, लेकिन इतना सुंदर भाव से पूरा दिल को छू लिया मेरा, और सब कुछ छू लिया होगा। इतना सुंदर भाव से अपना अभिव्यक्ति रखा ठाकुर जी के पास। देखिए ठाकुर जी के पास बोलने के लिए अपना जो अनुभूति होता है, जो लोग करते हैं वही जो सब लोग को मालूम पड़ता है। जब हम लोग खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारा चाली चलन आचरण माध्यम से हम लोग जितना भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं वही है जाजन। आपने इतना सुंदर भाव से ठाकुर से लेकर अपना जो स्वतः अनुज्ञा हम लोग सब भूल जाते हैं एक्चुअली। जैसे हम लोग दीक्षा लेने का टाइम में जो प्रेमिस किया है हम लोग कभी रिकॉल करते नहीं है हम लोग क्या किया थे। जब भी ठीक से रिकॉल करते थे, अभी जो परिस्थिति है कम से कम हमारा जो कम्युनिकेशन जो गैप रहता है, अभी कोई गुरु भाई को हम लोग खाली नहीं, मेरा तरफ से बता रहा है, मैं जितना कम्युनिकेशन देखते हैं मेरा पहले नहीं होता था, अभी ज़्यादा हो रहा है। क्यों? तो मैं थोड़ा सा अभी डेली 30 मिनट से लेकर 45 मिनट का डेली का प्लानिंग रखा है। तो हम लोग जब गुरु भाई का बीच में कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, खाली कुछ काम रहेगा, मंदिर का काम रहेगा, कुछ रहेगा, तो बोलेंगे दादा आज मंदिर का ये काम है, थोड़ा कुछ सपोर्ट करिए। तो देखिए अभी हम लोग ठाकुर जी परीक्षा करने के लिए बैठे हैं, देखिए के कितना कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन हो जाएगा तो हम लोग पूरा मालूम पड़ेगा हमारा कैसे हुआ। दीक्षा का जो 3.5 करोड़ का दादा दीक्षा के लिए बोले हैं, वो दीक्षा खाली ऐसे नहीं बोले, कह रहे वो चाहते हैं हमारा कुछ तकलीफ होता है, उनको बहुत दुख आता है, वो हम लोग ठीक से बोल सकते हैं दादा को इतना दुख है, हम लोग क्यों अच्छे से नहीं बिहेवियर करेंगे। दादा आपका जाजन माध्यम से बहुत कुछ बोले, मैं ठाकुर जी के पास आपका और आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारा श्रद्धा ईश्वर पंचाल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक भजन परिवेशन करने के लिए। बहुत दिन से बदलापुर में अभी सुने नहीं, अभी इधर से सुनेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आवाज आ रही है ना? दादा क्लियर है, क्लियर है। जय जयकार करो, जय जयकार ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार, उनकी महिमा पार
उनकी महिमा पर करो जय जयकार, 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 करो जय जयकार। ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार, उनकी महिमा पार, उनकी महिमा पार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, जय जयकार, करो जय जयकार। धन्य होगा भव संसार, धन्य होगा भव संसार, उनकी महिमा पार, उनकी महिमा पार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। जीव जगत के जितने विकार करते हैं खंडन मालिक कर काम, जीव जगत के जितने विकार करते हैं खंडन मालिक कर काम। आए हैं करने सबका उद्धार, ओ आए हैं करने सबका उद्धार, आए हैं करने सबका उद्धार। परम दयाल प्रभु प्रेमी अवतार, परम दयाल प्रभु प्रेमी अवतार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, जय जयकार, करो जय जयकार, जय जयकार, करो जय जयकार। ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार, उनकी महिमा पार, उनकी महिमा पार। करो जय जयकार, 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 करो जय जयकार। चिंता देश का करो संहार, मिलेगा शांति सती अपार। चिंता देश का करो संहार, मिलेगा शांति सती अपार। तोड़ के बंधन वित्तीय अहंकार, ओ तोड़ के बंधन वित्तीय अहंकार, तोड़ के बंधन वित्तीय अहंकार। खोल दे अपने हृदय के द्वार, खोल दे अपने हृदय के द्वार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, जय जयकार, करो जय जयकार, जय जयकार, करो जय जयकार। ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार, उनकी महिमा पार, उनकी महिमा पार। करो जय जयकार, 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 करो जय जयकार। जीवन वृद्धि के जो है आधार, उनसे ही निकले अमृति धाम। जीवन वृद्धि के जो है आधार, उनसे ही निकले अमृति धाम। जिनके शरण में होता विस्तार, ओ जिनके शरण में होता विस्तार, जिनके शरण में होता विस्तार। करते हैं दूर जो का भार, करते हैं दूर जो का भार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, जय जयकार, करो जय जयकार,
करो जय जयकार करो जय जयकार। सब देवों के तू है समाहार, काल तक में वो सर्व गुणाधाम। सब देवों के तू है समाहार, काल तक में वो सर्व गुणाधाम। उनके शरण का करो अभिसार, उनके चरण का करो अभिसार। ओ उनके चरण का करो अभिसार। वंदन उनका करो बारंबार, वंदन उनका करो बारंबार। करो जय जयकार करो जय जयकार करो जय जयकार करो जय जयकार। आप करेंगे पार, आप करेंगे पार, आप करेंगे पार। जय जयकार करो जय जयकार, जय जयकार करो जय जयकार, जय जयकार करो जय जयकार। आप करेंगे पार, आप करेंगे पार। उनकी महिमा अपार, उनकी महिमा अपार। करो जय जयकार करो जय जयकार, करो जय जयकार करो जय जयकार, करो जय जयकार करो जय जयकार, करो जय जयकार करो जय जयकार। जय गुरु। जरूर पंचंगा बहुत सुंदर, इतना एनर्जेटिक कीर्तन था जिससे लग रहा था हम लोग बढ़ से ताली लगाते हैं, मैं धीरे धीरे से लगा रहा था। जैसे फिजिकली सत्संग होता है, हम लोग साथ में पूरा पाली देते हैं, इसी लग रहा था। सब लोग इतना एंजॉय किए होंगे। बहुत दिन का बाद बदलापुर का सत्संग में आपका कीर्तन सुनने मिला। जैसे जरूर दादा, मैं और आपका परिवार का ठाकुर जी बस मंगल प्रार्थना करता हूँ। आपका 5 माह जीवन मंगलमय हो। जय दादा जय। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं कुंदलदा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुंदलदा एक भजन परिवेशन करने के लिए। कुंदलदा जय गुरु। जय गुरु। हाँ, आपका आवाज क्लियर है। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर चरणे আমার শতকোটি প্রণাম। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री বড়মা চরণে শতকোটি প্রণাম। परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव चरणे शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा चरणे शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद बाबाई दास श्री चरणे शतकोटि प्रणाम এবং इष्ट गुरु गुरु परिवारेर सकलेर चरणे शतकोटि प्रणाम। उपस्थित ऋत्विक महोदय, प्राण दादा माँ सभी को हमार यथास्थान में प्रणाम। जय गुरु। मैं एक कीर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমার দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমার দুহাত ধরে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমার দুহাত ধরে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। মরণ ফাঁদে বাঁধতে সদা আসছে ধেয়ে মার পেয়াদা। মরণ ফাঁদে
বাঁধতে সদা আসছে ধেয়ে মার পেয়াদা মরণ ফাঁদে বাঁধতে সদা আসছে ধেয়ে মার পেয়াদা ওই তাদের কুহ দহন সদাই তাদের কুহ দহন সদাই নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মারে তাদের কুহ দহন সদাই নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মারে তাদের কুহক দহন সদাই নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মারে তাদের কুহক দহন সদাই নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মারে মরণ পাদে বাঁধতে সদা আসছে ধেয়ে মার পেয়াদা 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 তাদের কুহক দহন সদাই তাদের কুহক দহন সদাই তাদের কুহক দহন সদাই নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মারে তাদের কুহক দহন সদাই নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মারে তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে দিন গেল মোর ফুরিয়ে এলো ভব নাটের খেলা দিন গেল মোর ফুরিয়ে এলো ভব নাটের খেলা দিন গেল মোর ফুরিয়ে এলো ভব নাটের খেলা বেভুল পথে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হায় বেলা বেভুল পথে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হায় বেলা ওই বেভুল পথে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হায় বেলা করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি কাল সায়রে দেব পারি কাল সায়রে দেব পারি কাল সায়রে দেব পারি নিয় গো পার করে কাল সায়রে দেব বাড়ি নিয় গো পার করে করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি কাল সায়রে দেব বাড়ি কাল সায়রে দেব বাড়ি কাল সায়রে দেব বাড়ি নিয় গো পার করে কাল সায়রে দেব বাড়ি নিয় গো পার করে কাল করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি কাল সায়রে দেব বাড়ি কাল সায়রে দেব বাড়ি কাল সায়রে দেব বাড়ি নিয় গো পার করে কাল সায়রে দেব বাড়ি নিয় গো পার করে তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে তুমি দয়াল দয়া করে
চালাও আমায় দুহাত ধরে। জয় গুরু। जयवीर कुंजलदा, बहुत सुंदर भाव से बहुत एनर्जेटिक कीर्तन प्रदर्शन किया। जैसे हमारा वैष्णव जन सत्संग में आपका कीर्तन बहुत सुंदर होता है, आज भी ऐसे पूरा बदलापुर का सत्संग विहार में बहुत सुंदर भाव से कीर्तन परिवेशन किया। मैं आपका और आपका परिवार के लिए ठाकुर जी से मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। ठाकुर जी का हम लोग सब लोग जितना लोग हम लोग ज्वाइन किए, अभी थोड़ा सब लोग मेहनत करेंगे, कैसे ही कर कर हमारा जो कम्युनिकेशन है सबका साथ कम्युनिकेशन रखेंगे, और हमारा बदलापुर और दादर का जो मंदिर का कैसे भी मेंटेनेंस का जो है थोड़ा सोचेंगे। जैसे हमारा अपना घर के बारे में सोचते हैं, अपना बच्चे लोग के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सोचने का है। हमारा बदलापुर मंदिर में जो लोग रहते हैं क्या कर सकते हैं, उनको कैसे चल रहे, कैसे हम लोग तो जा भी नहीं पा रहे, सोचो कैसे हम लोग फोन माध्यम से पूछ सकते हैं, ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट में है कैसा भी कुछ जैसे जितने भी पॉसिबल है हम लोग सोचते हैं नहीं मेरा तो खुद का तकलीफ है, मैं क्या कर सकते हैं। देखिए वही तकलीफ का माध्यम से कितना सुंदर होता है। मैं एक छोटा सा सहज कहानी बताता, कहानी तो नहीं है, जब सूरत मंदिर का प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे लोग गुरु भाई लोग पैसे के लिए कलेक्शन करके जाते हैं, एक माँ का घर में जाते हैं, माँ इसका पैसे नहीं है, वो आकर वो अपना जो छोटा पैसा रखा है थैली में वो दे रहे हैं। देखिए वही भाव क्या होता है, हम लोग कोई भाव नहीं रहेगा, हम लोग सोचेंगे नहीं पैसा कहाँ से आएगा, मैं इतना भी अभी सिचुएशन खराब है, ये खराब है। जब हम लोग ठाकुर जी को देवा भाव आएगा, हम लोग ऑटोमेटिकली किसका भी कोई माइंड में रहेगा नहीं मैं कुछ ठाकुर जी साझा करना चाहता है, कि मैं कुछ भी मैं दूसरा गुरु भाई से हेल्प करना चाहते हैं। देखिए मैं मेरा अनुभव से बता रहा है, कोई हम लोग ठाकुर जी के लिए कुछ सोचता है, अच्छा काम के लिए सोचता है, वो ऑटोमेटिकली आपको पूरा परिस्थिति, आपको पूरा परिवेश भी आपको सपोर्ट करेगा। जैसे बोलते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। हम लोग कोशिश करेंगे, कभी हार नहीं होंगे। चलिए अभी मैं सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं जाजन के लिए मनीष दा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो 20 से 25 मिनट आलोचना रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बबैदा और सभी ठाकुर परिवार के सदस्य सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋतिक देवता, मेरे सभी गुरु भाई, माँ, बच्चे, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज कल देवजीत दा का फोन आया था कि आलोचना करने के लिए, तो मैं आप सभी का पहले तो धन्यवाद करूंगा। ये एक ठाकुर जी की दया है कि मुझे तो ऐसा कहीं किसी एंगल से लगता नहीं कि मैं एक अच्छा वक्ता हूँ या बहुत कुछ ठाकुर जी के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये बात आप अगर महसूस कर सकते हैं, करते हैं मेरे लिए, तो ये ठाकुर जी की दया है। इसमें एकदम मतलब मुझे यही बात लगता है कि आपको अगर लगा कि आज मनीष दा को हम आलोचना करने के लिए बोलेंगे, और जो आपने ये मुझे आलोचना करने के लिए आज इनवाइट किया, तो इसका मतलब ही है कि हमारा जो बीइंग एंड बिकमिंग है, उसके लिए हमारे गुरु श्री श्री ठाकुर, उन्हीं की दया से हम लोग इस स्तर पर आ पाए हैं। ये हम सबके लिए है, ये मेरी अकेले की बात नहीं, मेरी अकेले की अनुभूति नहीं है, ये मुझे लगता है सबकी ही ये अनुभूति है कि आज हम जिस स्थिति में है वो उनकी दया है। और उनकी दया का एहसास खासकर मैं तो हाल फिलहाल में हर क्षण महसूस करता हूँ। इस परिस्थिति में, इतना जो कठिन परिस्थिति है, इस जिस स्थिति में लोग डरे हुए हैं और चिंतित है जीवन के लिए, ये
ऐसी स्थिति है, यहाँ जीवन मरण का जीवन मरण की बात है। कब क्या होगा, अगर हम आहत हो जाते हैं, अगर बाधित हो जाते हैं तो क्या होगा, इसी चिंता में लोग पड़े हुए हैं। लेकिन ये जब से ये स्थिति उद्भव हुई, तब से मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि लॉकडाउन क्या होता है, और लॉकडाउन के वजह से मैं एक भी दिन, मैं एकदम शुरू से बात कर रहा हूं 22 मार्च पिछले साल का, तब से लेकर आज तक मुझे एक भी दिन घर पर नहीं बैठना पड़ा कि लॉकडाउन है इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। चाहे वो मैं चेन्नई में और पौंडीचेरी में जो जॉब के लिए था, वो भी इसेंशियल सर्विसेज थी, उसके लिए भी मैं घर से बाहर निकलता था लॉकडाउन में। और यहाँ पर भी यहाँ जब मैं वापस आया तब तो स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी थी, तो तब भी फिर से एक बार लॉकडाउन शुरू हुआ सेकेंड वेव में, तब भी मुझे एक भी दिन घर बैठना नहीं पड़ा। ये उनकी दया है। ठाकुर जी की बात है, जिससे तुमने पाया पागल उसको ही पहले पूर्ण कर, वही यदि रे कर सकते तब ही सच्चा स्वार्थ पर। तो अगर हमें सच्चा स्वार्थ पर होना है, अगर हमें अपना स्वार्थ सही मायने में अगर देखना है, तो हमको क्या करना चाहिए, जिससे हमने पाया है, ये जीवन किससे पाया हमने, ये उनकी देन है जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, ये जन्म हमने पाया है। तो जिससे पाया उसको पहले पूर्ण करना है। ये तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि जिससे हम कुछ पाते हैं हम लोग थैंक्स बोलते हैं और दिल से थैंक्स बोलते हैं। अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, खड़े हैं, लेकिन अगर हमको देख करके कोई खुद उठकर अपने को अगर हमको जगह देता है, तो मैं क्या कहूँगा, उसको थैंक्स बोलूंगा कि नहीं? एकदम दिल से मैं थैंक्स बोलूंगा। मैं थका हुआ हूँ और वो सामने वाले ने मेरी कंडीशन देख करके ही मुझे अपनी जगह दी है, तो मैं अपने दिल से थैंक्स निकलेगा। तो ये तो एक कॉमन, आसान, सिंपल बात है, सिंपल लॉजिक है। तो ये जो जीवन हमने पाया है, ये क्या ऐसे ही पाया है? ये बहुत वैल्यूएबल है। और ये जो हमने पाया है, उनको सबसे पहले हमको धन्यवाद देना है। तो हम वो कैसे धन्यवाद देते हैं? ठाकुर जी ने इस युग में इसको इतना आसान बना दिया है, जो किसी भी युग में इतना आसान नहीं था। इष्टभूति के माध्यम से, याजन के माध्यम से उन्होंने ये हमको रास्ता दिया है कि हम परमपिता को, जो क्रिएटर है, उनको हम थैंक्स दे सके। सत्यानुसरण की वाणी जो है, पढ़ते पढ़ते एक एक लाइन इतना डीप उसका मीनिंग है, एक एक लाइन का, कि अभी जैसे सत्यानुसरण में बोला है, सत्यानुसरण में एक बात है कि एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति में ही जीवन की सार्थकता और जीवन का सौंदर्य है। एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इसमें कितनी बातें हैं देखिए। एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति, ये तीनों अपने आप में बहुत ही डिस्टिंक्ट बातें हैं, तीन अलग अलग चीज है। एकानुरक्ति एक सेपरेट पार्ट है, तीव्रता एक सेपरेट पार्ट है, और क्रमागति एक सेपरेट पार्ट है। और उससे प्राप्ति क्या है? वो जो प्राप्ति उन्होंने दो प्राप्ति के बारे में बोला है, वो दोनों भी डिस्टिंक्ट है, वो दोनों भी अलग अलग है। कैसे? इसमें ही जीवन की सार्थकता और जीवन का सौंदर्य, सार्थकता और सौंदर्य अपने आप में एक अलग अलग दोनों चीजें हैं।
अभी लेकिन क्या एकानुवृत्ति या क्रमागति या तीव्रता, ये तीनों में से एक फैक्टर या दो फैक्टर है, लेकिन एक या दो फैक्टर माइनस है, मिसिंग है, तो क्या वो सुंदरता और सार्थकता आएगी? तो नहीं आएगी। ये तीनों ही फैक्टर जो है वो एक साथ होने चाहिए, एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति। आप सोच के देखिए ये क्या क्या है। एकानुरक्ति, हमें एक को पकड़ करके चलना है। अगर हमने एक काम अगर शुरू किया है, एक काम को अगर हमने लिया है तो उसको स्टिक करना है। तीव्रता, फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के हम अगर 100% की जरूरत है वहां हम 99% देंगे तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। वो 1% बहुत बड़ा तफावत कर सकता है जो एंड रिजल्ट है उसमें। और क्रमागति, कंटिन्यूएशन, ये भी एक फैक्टर है। हमने एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 4 दिन नहीं किया, ये करने से हमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं क्रमागति। हम कहीं भी इसको अप्लाई करके देखेंगे जहां पर सक्सेस है, ये तीनों फैक्टर पूरा 100% में है, अपना अपना 100% में है, तभी सक्सेस आता है। तो जो विजिबल है उसके पीछे बहुत बड़ा प्रयास रहता है। तो ठाकुर जी ने हमें ये सक्सेस का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप एक एक चीज में देखिए, यही सब अलग 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 फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। हम अपने आस पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ में हम कैसे बर्ताव करेंगे, हम अपने माता पिता के साथ में कैसे बर्ताव करेंगे, हम अपने पत्नी के साथ में, अपने पति के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने जो कलीग्स है उनके साथ में हम कैसे रहेंगे, हमारे जो गांव वाले हैं उनके साथ में हम कैसे रहेंगे। एक एक चीज जो है उन्होंने फिर एक व्यक्ति कैसा होगा, एक पति अच्छा कैसा होगा, एक पत्नी कैसी होगी अच्छी, एक संतान कैसे अच्छी होगी, एक माता पिता कैसे अच्छे होंगे, एक शिक्षक कैसे अच्छा होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे अच्छा होगा, ये सारा का सारा फॉर्मूला उन्होंने एक इतना डीप जाकर के उन्होंने दिया है कि हमें और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें फॉर्मूला लगाना है। जैसे मैथमेटिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला लगाने के बाद में हम जो गणित है कितना उसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो उन्होंने इतना सारे फॉर्मूला दिया है हमारे जीवन के लिए। वो फॉर्मूला अगर थोड़ा बहुत भी अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे तो देखते हैं कि कितना आनंद होता है, कितना आनंद। सक्सेस मतलब क्या है? बेसिकली सक्सेस मतलब क्या, लोग हमें देखते हैं कि हमारे पास कितना क्या है, कैसा है, ये सक्सेस है कि मेरे अंदर मैं क्या महसूस करता हूं, मैं आनंद महसूस करता हूं कि दुख महसूस करता हूं, ये सक्सेस है। तो मुझे लगता है कि मैं अंदर से क्या महसूस करता हूं, कैसा महसूस करता हूं, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही आनंद है। तो हम जब ठाकुर जी को ठीक ठीक भाव से, ढंग से जब फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं तो वो जो सक्सेस की जो अनुभूति है, जो आनंद की अनुभूति है, वो आने लगती है। उसके लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले ठाकुर जी को क्या कहा जाता है? परम प्रेममय। ठाकुर जी ने हमको प्रेम करने के लिए सिखाया। सिर्फ उन्होंने मुंह से बात नहीं की, उन्होंने वो चीज प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रैक्टिकल प्रेम। मैं कई बार जो ठाकुर जी की बातें सुनी है, जो कहानियां सुनी है, उसमें से मेरा जो एहसास है, सबसे जो उत्कट प्रेम जिसको कहा जाता है वो अपने माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। लेकिन ठाकुर जी का जो हमारे लिए जो प्रेम है वो मुझे लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा है, इन मैनी फोल्ड्स। जो एक माँ अपने बच्चे के लिए जितना उत्कट प्रेम होता है, उससे कई कई गुना जो है ठाकुर जी हम सबसे प्रेम करते हैं। और हम जब संकट में पड़ते हैं, हमें जब दुख होता है तो उनको भी दुख होता है। एक कहानी है, ठाकुर जी एक बार बग्गी में, घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और जो घोड़ा गाड़ी का जो चलाने वाला था वो घोड़े को दौड़ाने के लिए चाबुक मारता था। और वो चाबुक का जो निशान है
वो बाद में ठाकुर जी की पीठ पर देखा गया। इतना ठाकुर जिससे भी प्रेम करते हैं, सबसे ही प्रेम करते हैं, कोई छूटा नहीं है। तो जब हमें दुख होता है तो हमसे ज्यादा दुख उनको होता है, उनको ज्यादा तकलीफ होती है। तो इतना प्रेम वो करते हैं, वो करके उन्होंने हमको एग्जाम्पल सेट किया, हमको दिखाया ऐसे प्रेम किया जाता है। तो सबसे जरूरी क्या है कि हम उनसे प्रेम करें। इस तरह से हमको उनको प्रेम करना है कि हमारे घर के जो सदस्य है, हमारे माँ पिता, हमारे पत्नी या पति, बच्चे और जो भी जितने घर के सदस्य हैं, उनके उनको उनका नाम लेते ही उनकी बात मन में आते हैं, जैसे उनका चेहरा सामने आ जाता है, वैसे ही ठाकुर जी का चेहरा सामने आना चाहिए। तो इतना प्रेम हमें उनको करना चाहिए, सबसे पहले प्रेम, और वो प्रेम ही हमको सिखा देगा कि आगे क्या करना है। जब हम उनसे प्रेम करेंगे सही मायने में, सही तरीके से, दिल से जब प्रेम करेंगे, तो वो प्रेम हमको सिखा देगा कि आगे हमको क्या करना है। तो उससे सबसे पहले क्या आता है? जजन, उसके बाद जाजन, उसके बाद इष्टवृत्ति। तो हम इष्टवृत्ति हर दिन हमको करना है, कंटिन्यूटी उसमें रखना है, और उत्कटता तीव्रता के साथ हमको वो चीज करना है। नाम ध्यान करना है, जजन करना है, जाजन करना है। ये करने से क्या होता है? ये प्रेम करने से ये सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसके लिए हमको अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा। और ये जब होगा तो धीरे 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 क्या होता है कि मेरे जो पैशंस होते हैं, मेरे जो वृत्ति प्रवृत्ति होती है, वो एडजस्ट होने लगती है। एडजस्ट होना मतलब क्या? आज इसके बारे में मैं सोच रहा था कि क्या बोलूंगा, तो एक एक बात मन में आती है कि ये भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा। तो क्या है? दो शब्द है, एक आत्म प्रतिष्ठा, एक इष्ट प्रतिष्ठा। क्या फर्क है दोनों में? आज सवेरे ही मैंने मिसेस से बात की इसके बारे में। ये क्या दोनों चीज है? आत्म प्रतिष्ठा क्या है, इष्ट प्रतिष्ठा क्या है? आत्म प्रतिष्ठा मतलब मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कैसे चलता हूँ, कैसे मेरा बिहेवियर होता है। और उसके विपरीत इष्ट प्रतिष्ठा, मैं मेरे जो इष्ट है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए कैसे चलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कैसे सोचता हूँ। हमारी सोच ही आगे प्रैक्टिकल में आती है। तो मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ और कैसे उसको अंजाम देता हूँ, उसको कैसे मैं प्रैक्टिकल में लाता हूँ। ये जब होता है, जब इष्ट प्रतिष्ठा जब होता है, तब हमारा कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे एडजस्टेड होने लगता है और एक व्यक्तित्व तैयार होता है। इसलिए अगर एक अच्छा व्यक्तित्व हम अपना बनाना चाहते हैं, मतलब मैं जो समझता हूँ, हम जो मनुष्य जन्म में आए हैं तो वो सार्थक हो। अगर ऐसा हमको लगता है तो वो सार्थकता का क्या मतलब है, उसके क्या मायने हैं, या उसकी क्या उसके प्रमाण क्या है कि सार्थक जीवन हुआ कि नहीं। तो क्या मैं मेरा वैयक्तिक जीवन और मेरा पारिवारिक जीवन में मैं सक्सेसफुल हूँ, तो उसको क्या सक्सेस कह सकते हैं? उसको क्या सार्थकता जीवन की कह सकते हैं? हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे जो दादाजी है, उनके दादाजी का नाम क्या मुझे मालूम है? अभी जितने लोग सुन रहे हैं, एक बार अपने आप से पूछिए कि आपके दादाजी के जो दादाजी है, मतलब आपसे 5 पीढ़ी ऊपर, क्या उनका नाम आपको मालूम है? क्या सबको मालूम है? तो मुझे लगता है कि 80-90% आंसर जो है वो नो आएगा। लेकिन हम सब शिवाजी महाराज का नाम जानते हैं, महाराणा प्रताप का नाम जानते हैं, लोकमान्य तिलक का नाम जानते हैं, सरदार पटेल का नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने, मैं और मेरा परिवार, इससे बाहर जाकर के समाज के लिए और देश के लिए, मैनकाइंड के लिए उन्होंने कुछ किया, इसीलिए हम उनका नाम जानते हैं। लेकिन मेरे दादाजी के जो दादाजी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया,
उन्होंने, मैं और मेरा परिवार उतना में सीमित रहे, इसलिए मैं उनका डिसेंडेंट होते हुए मैं उनका नाम नहीं जानता। तो बात ये नहीं कि मेरा नाम मेरे पुत्र पौत्र जाने या नहीं जाने, बात वो नहीं है। मैं जब हूँ, मैं जब एग्जिस्ट करता हूँ, तो मेरा जो ये जो एग्जिस्टेंस है ये सार्थक हो, उसके लिए मुझे मेरे आस पड़ोस के जो लोग हैं, 10 और देश के जो लोग हैं, उनके लिए अगर मेरा जीवन का कुछ फायदा अगर होता है, उनके लिए अगर मैं कुछ कर पाता हूं, तब मैं सोचता हूं कि मेरा जीवन सार्थक होगा। तो ये इसके लिए क्या करना है, इष्ट प्रतिष्ठा। बहुत बहुत सिंपल आसान बात जो है, इष्ट प्रतिष्ठा और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। इष्ट प्रतिष्ठा मतलब हम अपने जो गुरु है, हमारे जो इष्ट है, हमारे जो आदर्श है, हम उनकी बात करेंगे, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे आस पड़ोस में कितने सारे लोग हैं जो दुखित है, जिनको उनकी जरूरत है, जिनको एक सहारे की जरूरत है। तो हम जब बात करेंगे, हम जब जाजन करेंगे, तो उनका भी कल्याण होगा। तो इस तरह से हम अपने इष्ट को एस्टेब्लिश करेंगे, इष्ट प्रतिष्ठा करेंगे। और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा क्या है, तो उनका स्वार्थ क्या है। ठाकुर जी एक जगह में बोले थे, मैं इस बार परोपकार कर ही नहीं पाया। परोपकार क्यों नहीं कर पाए? पर उपकार। ठाकुर जी किसी को पर मतलब पर समझते ही नहीं थे, पराया समझते ही नहीं थे, उनके लिए सब अपने थे, इसलिए वो परोपकार नहीं कर पाए। तो कितनी बड़ी बात है कि ऐसे एक व्यक्ति है, ऐसे एक गुरु हमें मिले हैं, जो स्वयं भगवान मनुष्य रूप में आए हैं इस युग में, युग पुरुषोत्तम बनकर। तो उनकी दीक्षा हम पाए हैं। तो उनका जो स्वार्थ है, उनका स्वार्थ कौन है? हम सभी उनका स्वार्थ है। तो हम सबको, जैसे एक परिवार है, माता पिता है, उनके 2, 4, 6, 8 बच्चे हैं, तो वो माता पिता क्या चाहेंगे कि उनके सारे के सारे बच्चे आपस में मिलजुल कर एक साथ रहे, उनके सारे परिवार आपस में मिलजुल कर रहे, आनंद में रहे, सुख शांति में रहे। यही तो चाहेंगे कि अगर भाई बहनों के बीच झगड़ा हो, प्रॉपर्टी के लिए हो या और किसी बात के लिए हो, क्या वो माँ बाप खुश होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो वैसे ही परमपिता कैसे खुश होंगे? जब सभी बच्चे, हम सभी आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तभी वो खुश होंगे। तो उनकी खुशी के लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, वो सोच करके ठाकुर जी को कैसे लगेगा, मैं ये जो बर्ताव करूंगा, मैं जो कर रहा हूं, क्या उससे ठाकुर खुश होंगे? ये अपने आप से पूछेंगे तो सवाल का जवाब हमको मिल जाएगा। तो हमको वही करना है, सोच करके कि ठाकुर जी को कैसा लगेगा, ठाकुर जी को अच्छा लगना चाहिए। मैं जो कुछ करूंगा ठाकुर जी को अच्छा लगना चाहिए। हम अपने आप से पूछेंगे, आंसर हमको मिलता है, तो वही है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। तो ये इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा और इष्ट प्रतिष्ठा जब हम करते हुए चलेंगे, मुझे लगता है हमारा जीवन, मनुष्य जीवन सफल होने के रास्ते में चल पड़ेगा। अभी बदलापुर में आज मैंने कर्मी यूनिट में कुछ मैसेजेस, कुछ फोटोज पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पर बदलापुर मंदिर में आप सब जानते हैं, इतना जमीन है, उसमें बहुत प्लांटेशन पहले से है, लेकिन इसको और कैसे हम सस्टेनेबल बनाए, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। और मेरी ये सोच है कि आप सब लोग मेरे साथ में हैं और हम सब मिलके इस जगह को एक बहुत सुंदर जगह बनाए, जिससे मेरे मालिक खुश हो, मेरे आचार्य देव ये बात, ये जो खबर है, ये सुन करके वो खुश हो, उनको आनंद हो। तो यही हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स है या साग सब्जी है, फल फ्रूट्स है, फूल है, तो ये सब का प्लांटेशन हो। उनकी इच्छा से कुछ
500 सवा 500 केले के पौधे लगाए गए हैं, तुलसी लगाई गई है और सब्जियां साग सब्जी भी हो रही है। तो ये सब उनकी दया से हो रहा है और आगे इस प्रयास को आगे लेकर के जाना है जिससे मेरे मालिक खुश हो। तो यही सब बोल करके मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और आप सभी के मंगल के लिए मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु मनीष दा, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आपका आलोचना रखा, अपनी आलोचना माध्यम से बहुत कुछ बता दिया। मैं अभी रिपीट करना नहीं चाहता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, जो क्रमोन्नति का बताया आपने, तो क्रमोन्नति हम लोग को कैसे होगा, हम लोग ठीक से हम लोग करेंगे तो ही होगा, नहीं तो हम लोग खाली अब आलोचना करेंगे, बहुत कुछ सत्संग अटेंड करेंगे, डेली अभी कोशिश करें तो हम लोग 3 से 4 सत्संग हम डेली अटेंड कर सकते हैं। अटेंड कर कुछ फायदा नहीं है जब तक हम लोग अपना काम से नहीं कर सकते। आप तो अभी इतना सुंदर भाव से जो बदलापुर का आज फोटो देख रहा था और मैंने मालूम पड़ रहा है, अब इतना जो यही प्रैक्टिकल काम होता है, ठाकुर जी का काम है। दादा, मैं आपका और आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी सत्संग में अंतिम स्टेज में पहुंच गया। मैं अभी जय श्री माँ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक भजन परिवेशन करेंगे। पावन करिए धरा धाम को, आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को, आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, पाए अमृत नाम। भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को, आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को, आ गए नाथ महान। जीवन और वर्धन की ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए, आए शरण में साधु संत सब, अमित जीवन फल पावे। जीवन और वर्धन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए, आए शरण में साधु संत सब, अमित जीवन फल पावे। तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान, तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान, तुम ही वेद पुराण। भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम। नाथ तुम्हारे रंग रंगे धरती और आकाश, अनुकूल पवन वही महकाए चारों ओर सुवास। नाथ तुम्हारे रंग रंगे धरती और आकाश, अनुकूल पवन वही महकाए चारों ओर सुवास। चलिए से पुरवाई के, चलिए से पुरवाई के, हारे हम सब ज्ञान। भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम। पावन करिए हरा धाम को, आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को, आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, पाए अमृत नाम। भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम। जय जरूर। जय श्री माँ, बहुत सुंदर भाव से आपने ये भजन परिवेषण किया। मैं ठाकुर जी के पास आपका और आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी इस सत्संग को हम लोग को लास्ट स्टेज में पहुंच गए। मैं इसके पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम लोग का अभी 8 तारीख को बाबा का जन्मदिन ही है। शाम को 5 बजे से बदलापुर से सत्संग होगा। सबको भारी मात्रा से सबको ज्वाइन करने का है। और सेकंड अनाउंसमेंट है,
हम लोग कोशिश करने का है, जो मैं पहले बता रहा था, सबका गुरु भाई लोग से कांटेक्ट रखने का है, और किसी का किसी के से भी थोड़ा कम्युनिकेशन रहेगा, किसी का तकलीफ होएगा, जितना भी पॉसिबल है तो हेल्प करने का है। जैसे हम लोग दीक्षा लेने का टाइम बोले, बात में हो, पैसा से हो, तो सुंदर का कितना कुछ भी मेथड से हम लोग कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, वही बहुत अच्छा होगा। मैं अभी सत्संग खत्म होने से पहले मैं अभी त्रिलोकीदा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरियात करेंगे, इसके बाद वैकुंठ दास ध्वनि देंगे और प्रतिध्वनि लालंगा देंगे। जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा राखो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মান কপট চাতুরে বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মান ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ রামজি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মান কপট চাতুরে বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्यपाल श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाल श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाल श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाल आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाल आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाल आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सतनाम की जय। वंदे आर्य पितृन
वंदे आर्य कीर्तिं वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्ण देवतं वंदे अहं कृष्ण दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय दादा गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी